कई जगह काउंसलिंग कराने के बाद सरकारी नौकरी इटावा में लगवाई थी और उसके बाद से जो है उनका मन मेरे तरफ से पता नहीं क्यों बदल गया और मैंने जो है अपनी पढ़ाई त्याग करके मैंने एम फार्मा नहीं करा और उनको मैंने जो है बीएड करा के उनको आगे बढ़ाया ताकि वो जो मैं नहीं देख सकता तो वो आगे देखें जाके। लेकिन धीरे धीरे उनके लिए मैं जो है गंवार बनने लगा, उनके लिए उनके लायक नहीं लगा, उनके स्टेटस सिंबल के बराबर नहीं रहा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। कविताओं में अक्सर मोहब्बत को एक ऐसी भावना के रूप में दिखाया जाता है जहां ना जाति का भेदभाव होता है, ना अमीरी गरीबी की सीमाएं और ना धर्म के बंधन। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये आदर्श भी बदल गए हैं। डिजिटल युग में हर चीज की तरह मोहब्बत भी नए पैमानों से तय होने लगी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया। कपल को एक क्लास में संग संग पढ़ते हुए प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। 2 बेटे भी हुए। पति ने पत्नी को बीएड की पढ़ाई करवाई। 7 साल बाद पत्नी को सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। लेकिन जैसे ही नौकरी मिली उसने अपने पति को छोड़ दिया। पति ने जब भी मिलने की कोशिश की बेरोजगारी का ताना देकर उसे भगा दिया। कानपुर के यशोदा नगर के रहने वाले शिवांशु अवस्थी और मीनाक्षी शुक्ला की कहानी इन दिनों चर्चाओं में बनी है। शिवांशु और मीनाक्षी ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बी फार्मा की पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मोहब्बत की। इस प्यार को 2008 में शादी का नाम दिया गया और उनके 2 बच्चे भी हुए। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के बावजूद पति ने पत्नी को बीएड की पढ़ाई कराई। बीएड करने के बाद पत्नी अपने छोटे बेटे को लेकर पति से अलग हो गई। वहीं 2015 में पत्नी ने सरकारी टीचर के पद पर नौकरी ली। शुरुआत में सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन बाद में सब बदल गया। मीनाक्षी सरकारी टीचर बन गई, लेकिन सरकारी नौकरी क्या मिली, उसके रिश्तों में दरारें आने लगी। मीनाक्षी ने शिवांशु के स्टेटस को अपनी कमजोरी मानते हुए उससे दूर रहने का फैसला किया। एक बच्चा साथ लेकर अलग जिले में रहने लगी और घर छोड़ने का बहाना मां की बीमारियों को बनाया। शिवांशु ने अपने प्यार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीनाक्षी ने उसके खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। आखिरकार शिवांशु ने तलाक का मुकदमा दायर किया और अदालत ने एक तरफा तलाक दे दिया। शिवांशु का कहना है कि उसने सच्चे दिल से मीनाक्षी से मोहब्बत की थी। उसने मीनाक्षी के लिए अपने सपनों तक को कुर्बान करके उसे पढ़ाया और टीचर बनाया, लेकिन मीनाक्षी को अब वो अपने स्टेटस के लायक नहीं लगते। इस स्थिति में शिवांशु ने तलाक लेना ही बेहतर समझा। सुनिए आप भी। कभी कभी आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कभी कभी बहुत ही टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। मीनाक्षी शुक्ला से जो मैंने जो है बहुत बी फार्मा में प्यार किया, उनसे शादी करी, उनसे हमारे 2 बच्चे हुए, उनसे बहुत ही प्यार करता था और 2009 में उनको मैंने बीएड कराया बृहस्पति महिला कॉलेज से। उसके बाद जो है उनको टीएटी की कोचिंग कराते हुए 2015 में कई जगह काउंसलिंग कराने के बाद सरकारी नौकरी इटावा में लगवाई थी और उसके बाद से जो है उनका मन मेरे तरफ से पता नहीं क्यों बदल गया और मैंने जो है अपनी पढ़ाई त्याग करके मैंने एम फार्मा नहीं करा और उनको मैंने जो है बीएड करा के उनको आगे बढ़ाया ताकि वो जो मैं नहीं देख सकता तो वो आगे देखें जाके। लेकिन धीरे धीरे उनके लिए मैं जो है गंवार बनने लगा, उनके लिए उनके लायक नहीं लगा, उनके स्टेटस सिंबल के बराबर नहीं रहा। तो कहती थी कभी वो क्या इस तरह का? हाँ, वो जो है मुझसे कहती थी कि आप जो है अब मेरे लायक नहीं हैं और जो है आप का स्टेटस मेरे बराबर नहीं बैठता, आप जो है जिस लेवल पे मैं बैठती हूँ उसमें आप नहीं इंटरमिंगल होते। इसीलिए वो मुझे जब मैं कहता था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ यानी जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ पे भी आने के नहीं दिया और एक बार जब जाने की कोशिश भी करी तो उन्होंने मुझे जो है पुलिस के द्वारा वहाँ पे मुझे थ्रेट किया। तो उसके बाद जो है मैंने कई बार उनसे प्रयास किया कि हमारा बन जाए। उन्होंने मेरे ऊपर 498 का मुकदमा लिखवा दिया 2018 में और जो है 18 में मैं उनके घर गया था तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी, उनके पिताजी लोगों ने। और उसके बाद जो है गार्जियन वार्ड में मेरे पास बड़ा बेटा था, उसको लेने की कोशिश करी। तो इसको देखते हुए मैंने कई मुकदमे फेस कर रहा था उनसे। साथ में मैंने अपनी जो है लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए उनकी वजह से। उन्होंने मेरे जो है सर्विस पर कई लेटर भेज दिए जिसकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। उसके बावजूद मैं यहाँ से उनको मीडिएशन कर रहा था, बार बार उनके पास लोगों को भेज रहा था, मध्यस्थता कर रहा था कि उनको एक बार समझ में आ जाए कि वो वापस आएँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत अत्यधिक प्यार करता हूँ और तो उनको वापस लाना चाहता था। अल्टीमेटली एक दिन जो है मेरा बच्चा जो 11-12 साल का हो गया था, उसका मैंने यज्ञोपवीत संस्कार किया। उसमें अपनी इनकी माता जी यानी मीनाक्षी शुक्ला को पूरी वरीयता दी, उनका कार्ड में नाम छपवाया, उनको बुलाया वहाँ पर, वो आई भी। उनको मेरे फैमिली द्वारा पूरे जो कार्यक्रम एक माँ के होते हैं उनको करवाए गए, परंतु उनके जो है नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया।
जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैं जो प्यार करता हूँ वो उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। अब ऐसा है कि अगर प्यार आप करते हैं तो कभी कभी दूसरे को जो है उसके हाल पे छोड़ना ज़रूरी होता है, कि हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकता हूँ उस चीज़ को, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खुश रहे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी खुशी के लिए मैंने अपने वकील साहब से कहा कि साहब अब जो है ये ऐसा मौका आ चुका है कि मेरी पत्नी शायद जो है मेरे प्यार को नहीं समझ पा रही है, तो उसको अब मुझे छोड़ना ही उचित होगा। आजकल ये कहानियां कॉमन हो चुकी हैं, जहां पति भरसक मेहनत करके पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, उसे एक अच्छी नौकरी दिलाता है, लेकिन पत्नी के तेवर बदल जाते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।